हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा काव्य खंड में पाठ 2 का गीत प्रकरण चल रहा है। आज हम इस गीत प्रकरण के पद्यांश 4 अंतिम पद्यांश का अध्ययन करेंगे, जिसका संकेत है यही आता है से लेकर इस मन में। क्या संकेत है जिसका? यही आता है से लेकर इस मन में। यह गीत प्रकरण राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उनके साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया। किस महाकाव्य के? साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। तो इसके आज हम अंतिम पद्यांश का अध्ययन करेंगे, जिसका संकेत अभी मैंने बताया यही आता है से लेकर इस मन में। तो आइए पद्यांश 4 का वाचन करते हैं। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघन न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रतवी निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला का विरह असहनीय हो जाता है। वह लक्ष्मण की समीपता पाने के लिए उत्साहित है, वह उसके पास जाना चाहती है। प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला की इस साथ ही साथ वह उनकी सेवा के व्रत में भी बाधा नहीं बनना चाहती। इसी पीड़ा का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में हुआ है। और इसमें उर्मिला, इन पंक्तियों में उर्मिला ने बताया है कि प्रेम ही इस संसार में, प्रेम ही सर्वोत्तम विभूति है, वही सर्वोत्तम धन है। प्रेम की ही जय होती है, अर्थात प्रेम के बिना जीवन बेकार है। धन के पीछे घूमना नितांत मूर्खता का कार्य है। तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, पहले उनके अर्थ के विषय में जानते हैं। समाधान माने निराकरण, समाधान माने निराकरण। रोदन माने रोना, विलाप करना। ओट माने छिप कर। जगती माने संसार। उत्पात माने संघर्ष, झगड़ा। समाधान माने निराकरण। रोदन माने रोना, विलाप करना। ओट माने छिप कर। जगती माने संसार। उत्पात माने संघर्ष, झगड़ा। तो आइए इसके भावार्थ को जानते हैं। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी मन में। यहाँ पर उर्मिला की पीड़ा का वर्णन किया गया है। उनका जो विरह है असहनीय हो जाता है और वह लक्ष्मण के समीप जाना चाहती है, लेकिन उसके व्रत में भी वह बाधा नहीं बनना चाहती। तो उर्मिला कहती है प्रस्तुत पंक्तियों में, उर्मिला कह रही है कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत हो रही है कि मैं इस धन धाम अर्थात राजमहल को और संपूर्ण वैभव, धन वैभव को, सुख सुविधाओं को छोड़कर मैं भी वन में उसी प्रकार रहने लगूं जिस प्रकार वन में लक्ष्मण रह रहे हैं। मेरा भी मन में बार बार मेरे मन में यही आता है। प्रिय के व्रत में विघन न डालूं, रहूं निकट भी दूर। लेकिन साथ ही साथ वे कहती है कि मैं लक्ष्मण के सेवा व्रत में, राम और सीता की सेवा व्रत में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहती। मैं उनके निकट रहते हुए भी दूर रहना चाहती हूँ। मेरी यही इच्छा है। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, कि मेरा जो वियोग है वे यथावत बना रहे, लेकिन साथ ही साथ उसका समाधान भी होता रहे। कहने का भाव यह है कि वे कहती है कि मैं शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, मैं उन्हें कहीं छिप करके मैं उन्हें देखती रहूं कि लेकिन मुझे उनके दर्शन भी होते रहे। वे केवल उनके दर्शन को करना चाहती है। तो यहाँ पर वे इसी प्रकार अपने मन की व्यथा को, अपने मन की बात को प्रकट कर रहे हैं। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में कि साथ ही साथ भले मैं उनसे दूर रहूं और मैं उन्हें देखकर प्रसन्नता प्राप्त करती रहूं, यही मेरे मन में बार बार आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं सुदूर में लोट। यहाँ पर आगे उर्मिला कहती है कि
मैं वृक्ष और लताओं के झुरमुट की ओर से उनके बीच में से मैं लक्ष्मण के दर्शन करती रहूं। वे मुझे न देख पाए लेकिन मैं उन्हें देख सकूं। मैं उनके व्रत में सेवा व्रत में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। और जब वे जिस मार्ग से वे जाए उस मार्ग की धूल में लेट करके मैं उनकी समीपता को प्राप्त कर सकूं। उस धूल को मैं अपने मस्तक पर लगा करके अपने आप को धन्य महसूस कर सकूं। यही बार बार मेरे मन में आता है। रहे रत वे निज साधन में और वे अपने सेवा व्रत में लगे रहे, यही मेरे बार बार मेरे मन में आता है। जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पाद। अंत में उर्मिला कहती है कि मैं इस संसार से जाते हुए एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि इस संसार में धन के पीछे पड़ करके मनुष्य का संघर्ष करना नितांत मूर्खतापूर्ण कार्य है। कि संसार में धन के पीछे मनुष्य भांति भांति के संघर्ष और उत्पात करते रहते हैं, यह व्यर्थ है। धन से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। इस संसार में वास्तविक धन प्रेम ही है, प्रेम की ही जय होती है। यहाँ पर जब उर्मिला के मन में आता है कि कैकेयी माता की स्मृति उन्हें आ जाती है कि धन के पीछे पड़ करके जो पूरे रघुवंश का है वह विनाश हो गया है और सभी लोग दुखी हैं, तो इस प्रकार से वे कहती है कि धन का अत्यधिक लालच करना मनुष्य के लिए नितांत मूर्खतापूर्ण कार्य है। अतः इस संसार में जो वास्तविक आनंद है वह प्रेम में ही है। इस प्रकार से वो यहाँ पर कहती है। तो आइए केवल इसका भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत होती है कि मैं इस राजमहल, धन और संपूर्ण वैभव को त्याग करके मैं भी वन में ही जाकर रहने लगूं, जिस प्रकार की लक्ष्मण वन में रह रहे। वे आगे कहती है कि मेरी यह इच्छा नहीं कि मैं उनके सेवा व्रत में बाधा बनूं, मैं केवल उनके दूर से दर्शन करना चाहती हूँ। कहने का भाव यह है कि मैं शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे उनके दर्शन भी होते रहे, मेरा दुख बना रहे, लेकिन साथ ही साथ उनके दर्शन करके मेरा समाधान भी होता रहे। मैं उनकी सेवा व्रत में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। वे कहती है कि मेरे मन में बार बार ये जाता है कि मैं पेड़ों और लताओं की ओर से, उनके झुरमुट की ओर से मैं लक्ष्मण के दर्शन करती रहूं, उन्हें देख कर वे किस प्रकार रहे, मेरे मन को जिससे शांति मिल सके, आनंद प्रदान हो सके, यह मैं चाहती हूँ। और जिस मार्ग से लक्ष्मण जाए उस मार्ग की धूल में लौट करके मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर सकूं और लक्ष्मण के सेवा व्रत में भी बाधा न बन पाऊं, यही बार बार मेरे मन में आता है। अंत में इन पंक्तियों में उर्मिला कहती है कि मैं संसार को यह संदेश देना चाहता हूँ कि धन के पीछे पड़ना, संसार में झगड़ा करना नितांत मूर्खता का कार्य है। इस संसार में वास्तविक विभूति जो है प्रेम ही है, प्रेम की जय होती है, उसी से मनुष्य प्रसन्न रहता है। तो उसे माता कैकेयी के द्वारा किए गए दुष्कृत्य का स्मरण हो जाता है। वह कहती है कि कैकेयी ने लालच में पड़ करके पूरे रघुवंश को नष्ट कर दिया और साथ ही साथ सभी लोगों को के मानसिक दुख को बढ़ा दिया है। इसलिए वह कहती है कि धन के पीछे भागना नितांत मूर्खता का कार्य। धन के पीछे कभी अपने प्रेम को, अपने संबंधों को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन मनुष्य की भावनाओं और संबंधों को नष्ट कर देता है। अतः उसकी अत्यधिक लालच व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इसकी भाषा खड़ी बोली है, शैली गीति शैली है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य और छंद ये इस पद्यांश में उर्मिला आदर्श भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व कर रही है। वह अपने सुख के लिए लक्ष्मण की तपस्या में बाधक नहीं बनना चाहती है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम कथा साहित्य प्रारंभ करेंगे। हम पहली कहानी ध्रुव यात्रा का अध्ययन करेंगे।